हिरण्यकशिपु हिमालय पर भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त करके आया, न मैं किसी नर से मरूं, न मैं किसी पशु से मरूं, न मैं भीतर मरूं, न मैं बाहर मरूं, न मैं किसी शस्त्र से मरूं, न मैं किसी अस्त्र से मरूं। ऐसा वरदान प्राप्त करके आया। और ना मैं 12 महीनों के अंदर मरूं, मुझे कोई मारने वाला पैदा ना हो। ऐसे अजय आशीर्वाद ब्रह्मा जी से लेकर के आया। बड़ा गर्व हो गया, अभिमान हो गया। इधर वो जो बालक प्रहलाद है धीरे धीरे बड़ा हुआ। हिरण्यकशिपु का ही एक विद्यालय चलता था, दैत्य गुरुकुल विद्यालय, जिसमें सभी राक्षसों के बालक पढ़ते थे। वहां के टीचरों को बुलाया। उस विद्यालय में 2 ही टीचर हैं, अध्यापक हैं, जो शुक्राचार्य के पुत्र हैं। एक का नाम है संड, एक का नाम है अमर्क। एक को दिखता नहीं था, एक को सुनता नहीं था। बड़े विचित्र टीचर। जिनको दिखता ना हो, सुनता ना हो, वो बालकों को क्या पढ़ाएंगे? हिरण्यकशिपु ने संड और अमर्क को बुलाकर के बाद बालक को सौंप दिया और कहा कि जाओ दैत्य कुल का पाठ पढ़ाना मेरे पुत्र को, देवताओं का विरोधी बना देना। जैसे जो आतंकवादी होते हैं अपनी विद्या पढ़ते हैं, वैसे ही देवताओं का शत्रु बनाना पढ़ा करके। लेकिन गर्भ काल में जिसको ज्ञान पैदा हो जाए, भगवान की भगवत कृपा हो जाए, उसे अलग मार्ग पर कोई लेके जा नहीं सकता। संड अमर्क प्रहलाद को लेकर के गए। वहां और जो दैत्य बालक पढ़ते थे उनके साथ में ही, उनको साथ में लेकर के हाथ पकड़ करके उनके साथ में कीर्तन करते थे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, वो बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। केवल मेरा है तो वो गोविंद है, वो कृष्ण है, वो बांके बिहारी है, वो मुरलीधर, मुरली मनोहर, वो मेरा है और कोई नहीं है। अपना बनाना है तो गोविंद को बना लेना। गोविंद के बिना आपको साथ ही कौन देगा? वो गोविंद का ही दरबार है जो तुम्हें अपना बना लेता है। गोविंद का दरबार करुणा से भरा है, भाव से भरा है, सबकी सुनने वाला है। आपके मन में क्या चल रहा है, चींटी के मन में क्या चल रहा है, हाथी के मन में क्या चल रहा है, कुत्ते गधा घोड़े के मन में क्या चल रहा है, वो गोविंद जानते हैं। किसको क्या चाहिए, कब कब क्या क्या देना है, किसको क्या चाहिए, वो सब वो जानते हैं। वो तेरी भी जाने मेरी भी जाने, घट घट वासी है, वो अंतर्यामी बांके बिहारी, वो बांके बिहारी है, वो अवध बिहारी है। घट घट की जानने वाले। दरबार में बंसी वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया जिनको ठुकरा देती, वो गले लगाए जाते हैं। दरबार में बंसी वाले। ये दरबार बड़ा निराला है साहब।
इसमें जो भी आ जाए वो सब गले लगाए जाते हैं। दुनिया से जब आप ऊब जाओ, जब दुनिया वाले आपसे रूठ जाएं, घर वाले आपसे रूठ जाएं, घर वाले बाहर निकालने जाओ, कोई ठिकाना नहीं, तो सब एक ठिकाना तो है। वो एक ठिकाना है गोविंद का। मेरे भगवान को पाने के लिए आपके हृदय में भाव होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। प्रेम के बिना मेरा नारायण नहीं मिल सकता, भाव के बिना मेरा गोविंद नहीं मिल सकता। अच्छा, तेरे भगवान को पाने के लिए मैं भाव लाऊं, मैं प्रेम करूं, कदापि नहीं हो सकता। तू नारायण नारायण पुकार रहा है, आज मैं तुझे इसी खंबे से बांध करके मारूंगा, फिर देखता हूं तेरा नारायण तुझे कैसा बचाएगा। प्रहलाद ने कहा, पिताजी आप क्यों चिंता करते हो, मेरा भगवान तो इस खंबे में भी रहता है। बोले अच्छा। जैसे ही खंबे का नाम लिया और खंबा तर से फट गया, तर तर करते हुए नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान ने पकड़ लिया हिरण्याकश्यपु को और पकड़ करके गोदी में बिठा लिया। ना घर में है ना बाहर है, घर और बाहर की बीच की जो देहली है उसके बीच में लेकर के बैठ गए। अब कहते हैं, अब मैं तुझे मारूंगा, तूने मेरे भक्त को बहुत कष्ट दिया है। अब मैं अंतड़ियों से, मैं अब तेरी अंतड़ियों को निकाल करके, पेट को विदीर्ण करके नखूनों से मैं हार पहनूंगा। हिरण्याकश्यपु कहते हैं, मुझे तुम मार नहीं सकते, मैं ब्रह्मा से वरदान जो प्राप्त किया है। बोले क्या क्या वरदान प्राप्त किया है? ना अस्त्र से मरूंगा, ना शस्त्र से मरूंगा। नरसिंह भगवान कहते हैं, न ये शस्त्र है न अस्त्र है, ये बड़े बड़े विदीर्ण नखून हैं। फिर कहता है हिरण्याकश्यपु, क्या आप मुझे इन 12 महीनों के अंदर नहीं मार सकते? नरसिंह भगवान कहते हैं, मैंने तेरे लिए ही ये पुरुषोत्तम मास 13वां महीना बनाया है, ये 12वां महीना नहीं है, ये 13वां महीना तेरे लिए अलग नया बनाया है। फिर भी मुझे नहीं मार सकते। बोले क्यों नहीं मार सकता? क्यों, मैंने ब्रह्मा से जो वरदान प्राप्त किया है, मैं किसी से नहीं मरूंगा, ना नर से मरूं ना पशु से मरूं। तो नरसिंह भगवान कहते हैं, ना मैं नर हूं ना मैं पशु हूं, आधा शरीर नर का आधा सिंह का पशु का है। अब मैं तुझे विदीर्ण कर दूंगा। अपने नखूनों से पेट को विदीर्ण कर दिया और अंतड़ियों को निकाल करके अपने गले में धारण कर लिया और हिरण्याकश्यपु का उद्धार कर दिया। और अपने भक्त प्रहलाद को सूंघने लगे, चाटने लगे।